नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 2 दिन पहले कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए हैं। कर्नाटक एक बड़ा राज्य है, उस बड़े राज्य में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। उसके बाद कांग्रेस नेताओं के हौसले बुलंद हैं। हिमाचल के बाद अब कर्नाटक उनकी झोली में आया है और 24 के लिहाज से कांग्रेस मान रही है कि ये जीत संजीवनी का काम कर सकती है। हरियाणा में भी इसको लेकर सियासत होनी शुरू हुई है। अपने अपने दावे, अपने अपने वादे शुरू हो गए हैं। क्या कर्नाटक चुनाव के नतीजों का कोई असर हरियाणा में देखने को मिलेगा, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद हरियाणा में सियासी पारा बढ़ रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस के सभी नेता प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी जीत दर्ज करने का दम भर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा की सत्ता पर काबिज बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस की बातों में नहीं आएगी। मनोहर सरकार में विकास हुआ है और जनता बीजेपी को ही चुनेगी। कर्नाटक चुनाव के बाद दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं। चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कर्नाटक में ट्रेंड सेट हो चुका है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, उसका उसका इम्पैक्ट जो है कर्नाटक का पूरे देश में पड़ेगा। कर्नाटक जो है वो एक ट्रेंड सेटर प्रदेश है। जब भी परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन जो चला है देश में राजनीति, तो कर्नाटक से स्टार्ट हुआ है। ट्रेंड स्टेट सेट करता है कर्नाटक। हरियाणा के लोगों ने मन बना रखा है, 36 बरादरी है, कांग्रेस की सरकार बनेगी 2024। बीजेपी दावा कर रही है कि जिस तरह से विकास कार्य हो गया प्रदेश में, तो तीसरी बार दावा तो कर्नाटक में भी हो रहा है। चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि कर्नाटक में कुछ भी हुआ हो, हरियाणा में तो बीजेपी ही जीतेगी। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये चुनाव है, ये जीता चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और बिल्कुल मैं लाइट कोई बात नहीं है। और 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी, बीजेपी प्रधानमंत्री बनेगी, देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल गई है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में अब कुछ महीनों का ही समय बचा है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगाने को तैयार हैं। देखना यह है कि हाल ही में हुए चुनाव और उसके नतीजे प्रदेश की राजनीति पर कितना असर डालते हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजवंत डहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल और सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी। आप सभी का स्वागत है। विजेंद्र नेहरा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कर्नाटक ने ट्रेंड सेट कर दिया है, हरियाणा में कांग्रेस का आना तय है। देखिए वरुण जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। वरुण जी देखिए, जहां तक कर्नाटक का सवाल आपने किया, तो अगर वोटिंग शेयर आप देखेंगे कर्नाटक का, तो 2018 के अंदर वरुण जी जो विधानसभा चुनाव कर्नाटक में हुए थे, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को वहां 36% वोट मिला था। और अभी जो ये हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं कर्नाटक में, इस बार भी मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ 36% ही वोट भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में मिला है। यानी हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ, कर्नाटक में बरकरार है। जो जेडीएस का 5% वोट था, जो 17% से जेडीएस 11% पे कर्नाटक में आई है, उसके कारण कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है। और जो कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर्नाटक में जो की है, उसमें उसको कामयाबी मिली है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर या देश के अंदर ना तो इनके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति सफल होगी और ना जो बाकी हथकंडे ये लोग अपनाते वो सफल होगी। यही कारण है कि पिछले साल में जितने भी चुनाव जितने भी राज्यों में हुए, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव हुए, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से हमारे माननीय गृह और स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने जो कहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करेगी, हैट्रिक लगाएगी। देखिए, अनिल विज जी लगातार 6ठी बार विधायक बने हैं। वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही दबंग तरीके से जनता के काम को करते हैं। जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय है, उनका अनुभव बहुत है। अगर वो अनुभव के साथ में कोई बात बोल रहे हैं वरुण जी, तो उसका अपने आप में बड़ा महत्व है, क्योंकि लगातार 6ठी बार विधानसभा में जाना, एमएलए बनना, मंत्री बनना, जनता के 1-1 बजे तक जग के वो काम करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं, तो उनकी बात में दम है। उन्होंने कुछ सोच के अनुभव के साथ में ये कहा है
और मैं भी उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह सकता हूं कि 2024 के अंदर जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। और एक बात और कहना चाहता हूं वरुण जी, आप कह रहे हैं कर्नाटक के चुनाव का कोई असर नहीं होगा? देखिए वरुण जी, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि कर्नाटक का हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई प्रभाव नहीं है। और एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जब पूरी तरह से कमान हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस में मिली है, कांग्रेस पार्टी को बुरी हार देखने को, उदाहरण के तौर पर बता देता हूं, 2005 में 4 में जब चुनाव हुए तो स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी को 67 सीट आई थी। 2009 का जो चुनाव था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पे लड़ा गया तो कांग्रेस की सीटें घट के 40 रह गई, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 2014 में हुड्डा साहब को कमान मिली थी, कांग्रेस पार्टी को बुरी हार मिली। 2019 में हुड्डा साहब को कमान मिली थी, उनको बुरी हार मिली। तो जब 2024 में भी हुड्डा साहब को कमान मिलेगी वो फिर से हारेंगे और बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। हुड्डा साहब को जब कमान मिली है कांग्रेस पार्टी हारी है। और माननीय अनिल विज जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। बजरंग दास गर्ग जी, कर्नाटक की जीत से बड़े उत्साहित हैं आप, होना भी चाहिए, बड़ा राज्य आपके हाथ में आया है, लेकिन कर्नाटक बहुत दूर है हरियाणा से, हवा आ जाएगी यहाँ तक? गोयल साहब, सबसे पहले मैं जो प्रमुख चैनल जो जनता टीवी है, आपके चैनल के माध्यम से कर्नाटक की जनता को और देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं जिन्होंने तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर कांग्रेस को मौका दिया है। ये सरकार जनता की सरकार, जो हमने वायदे कर्नाटक में किए हैं वो सारे वायदे जल्द ही पूरे करेंगे। और जहां तक आपने गोयल साहब हरियाणा की बात की, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी पहले से ही मजबूत है और भारी बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी 3 दिन तक रुकिए 3 दिन जन संवाद किया उन्होंने। क्या हाल रहा 3 दिन के अंदर? एक कार्यकर्ता जब खड़ा होकर सवाल करने लग गया, बोला इसके जूते मारो, इसको बाहर ले जाओ। पुलिस को बोलते हैं जब किसान सरसों खरीदने की बात मुख्यमंत्री जी ने मैं दिखा देता हूँ आपके सामने। मुझे ये बताइए कर्नाटक चुनाव का हरियाणा में क्या असर रहेगा? मैं कहता हूँ कर्नाटक का चुनाव जो है देश के इतिहास को बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति मिलेगी। अरविंद जो केजरीवाल जी ने शपथ कहा है, पहले तो बधाई दी उन्होंने और ये कहा कि कर्नाटक की जीत जो है ये पूरे देश के अंदर बदलाव होगा। हरियाणा की बात छोड़िए, हम देश की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये एक बात और कही थी अरविंद जी ने, मैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए चले गए, आप अपनी पार्टी का बताइए ना। अपनी पार्टी में बताना चाहता हूँ ना, आपका मोह जाग जाता है वहाँ। नहीं मोह की बात नहीं, ये एकता की बात है। मैं ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हारने से आम जनता को, पूरी देश की जनता के अंदर खुशी की लहर है। जितने विपक्षी दल है उन्होंने भी इसकी हार के लिए बधाई दी है, खुशी बनाई है, क्योंकि तानाशाही सरकार थी। आप मुख्यमंत्री की बात सुनिए, हरियाणा का मुख्यमंत्री जब सरसों की खरीद के लिए किसान मिलने जाते हैं तो पुलिस के कुटवाते हैं, उनकी महिलाओं को कुटाते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात इनके लिए हो सकती है? एक महिला कहती है नशे का व्यापार हरियाणा में हो रहा है, मेरा बेटा मर गया नशे का, मेरा पति मर गया, बोला ये तो बुकाई आई हुई है। ये जो नहीं, ये विषय पर चर्चा नहीं करते कभी भी, विषय चर्चा है। मैं ये कहता हूँ हरियाणा काफी मजबूत कांग्रेस के लिए है, भारी बहुमत से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी दो आंकड़े भी छूने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति आज हरियाणा के अंदर है। पूरा प्रदेश की जनता, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति, हर वर्ग का नागरिक इनसे दुखी है और मुक्ति चाहता है। कब पेंडा छूटे और हम इससे मुक्ति चाहवा। ऐसी स्थिति गोयल साहब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बनी हुई है। ठीक है, रजत भाई के पास चलते हैं। रजत भाई, मुझे बहुत अच्छे से याद है, सिर्फ 2 महीने पुरानी बात है, मैं यहाँ बैठ के ऐसे ही सियासी अखाड़ा में पूछ रहा था कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा के नतीजे आए हैं इसका हरियाणा में इम्पैक्ट होगा क्या? बीजेपी ने बोला बिल्कुल होगा, कांग्रेस ने बोला बिल्कुल नहीं होगा। आज पूछ रहा हूं तो बीजेपी वाले कह रहे हैं जी कर्नाटक का कोई असर नहीं होगा और कांग्रेस वाले कह रहे हैं जी बहुत असर होगा, इम्पैक्ट होगा। ठीक है, राज्यों के नतीजे आते हैं, लेकिन ये जो नतीजा आया है हरियाणा की राजनीति में कोई दशा और दिशा बदलेगी क्या?
देखिए, हरियाणा की राजनीति एक अलग प्रदर्शन में चलती है और ये जो हारने वाली पार्टी होती है वो किसी न किसी तरह से अपना बचाव करती है। जैसे कि सरपंचों के चुनाव आए, निकाय चुनाव आए, अगर उसमें कहीं बीजेपी जीतती है तो कहती है कि अब हमारी लहर आ गई, अब तो हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे। लेकिन जब ये हारते हैं तब ये अपनी वोट परसेंटेज को बताने लग जाते हैं। ये सिनेरियो अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजनीति जरा कुछ हटके है। वहां की राजनीति मुझे नहीं पता कि कर्नाटक में किस हिसाब से एंटी इंकम्बेंसी कह सकते हैं या बीजेपी का जो कुशासन है उससे त्रस्त होकर या जो भी कोई कारण रहा हो, लेकिन ये हकीकत है कि जनता परेशान जरूर थी, तभी उन्होंने जो सरकार है उसके वहां तो खिलाफ वैसे भी हर मतदान 5 किया साल में बदलती है ना, ये ट्रेंड भी तो है वहां। जी नहीं, ट्रेंड की बात नहीं करते, लेकिन अब हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की जनता को भी ये 10 साल 8 साल हो गए, 9वीं साल चल रही है इनकी, और ये 9 साल में हरियाणा की जनता का जो है वो हमारे देसी कहावत में कहते हैं गले तक भर गया, तो वो गले तक भर गया अब हमारा। और जनता यही चाहती है कि इस सरकार से कैसे पीछा छुड़ाए उसके लिए, और वो अपना एक ऑप्शन ढूंढ रही है। और ऑप्शन आपको अब मैं आपको बताना चाहूंगा वरुण भाई कि जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल की जो परिवर्तन पद यात्रा जो चल रही है, और उस परिवर्तन पद यात्रा में हमने 11 जिले और लगभग 40 हल्के हमने कवर किए हैं। हम 800 के लगभग गांव में गए हैं। जब जनता से हमारा सीधा संवाद हुआ है तो जनता ने अपना जो दुख दर्द है वो बयां किया है, और किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही रवैया है उस रवैये के बारे में बताया है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा की जो राजनीति है उन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला को अपना नेता माना हुआ है, और वो इसी उम्मीद से कि चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल दल पार्टी चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए जो बात बोलती है वो करती है। और यहां पर इन्होंने केवल और केवल एक बात जरूर कही थी भारतीय जनता पार्टी वालों ने कि हम 75 पार जाएंगे। 75 पार तो नहीं गए ये, लेकिन ये धराशायी जरूर हो गए। और अब ये जब कहते हैं कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, तो वरुण भाई मुझे नहीं लग रहा कि जो आदमी जिनका जो 2019 में जिनकी लहर भी थी, जो 75 पार का नारा भी दे रहे थे, जिनकी एंटी इनकम्बेंसी भी इतनी नहीं थी, उसके बावजूद जब उनकी 40 के जो सीटें आई हैं, और जब 2023-24 का जब समय आएगा तो उस समय तो ये हकीकत है कि बजरंग लाल जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल ये 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, ये हकीकत है। और आज ये बैठे यहाँ पर बैठकर कि कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जनता इनसे भली भांति परिचित हो चुकी है। जनता ने सिर्फ ये देख लिया कि ये लोग केवल और केवल कागजी विकास की बात करते हैं। धरातल पर कोई भी इनके पास आंकड़े बताने की अगर किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे तो ये कागजों में तो सब कुछ गिनवा देंगे, लेकिन धरातल पर इनके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। और इन्होंने केवल जो अभी ये बात कर रहे हैं वोट पोलराइज की, इन्होंने वहां पर किया क्या था? वहां पे इन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ाने का प्रयास किया, वहां पर कहीं हिजाब का मुद्दा लेके आए। हरियाणा में भी क्या करना है, इनको यही काम करना है। यहाँ पर जाट नॉन जाट की लड़ाई लड़वाने का काम करेंगे ये। इसके अलावा ये विकास पर या जो रोजगार है, भ्रष्टाचार है, उस पर तो बात ही नहीं करेंगे। जो असल जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को गौण करके और ये दूसरे मुद्दों पर चल जाते हैं, और उनका एक ट्रेंड बन जाता है कि उसी के ऊपर राजनीति केंद्रित करें ताकि किस प्रकार से हमें फायदा हो। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थिति है मैं उससे आपको अवगत कराना चाहूंगा। यहाँ पर तीसरा जो दल है वो इंडियन नेशनल दल है, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से एक कदम हटके चलता है, क्योंकि जो कांग्रेस को भी देखी है और जब बीजेपी को भी देख चुके हैं। लेकिन इंडियन नेशनल दल का जब सबका जब कंपेयर करते हैं तो जनता ये देखती है कि इन लोगों की पार्टी के जो समय में जो काम जनता के होते थे, जो आम व्यक्ति के जो काम होते थे, वो अब काम नहीं हो रहे। जो प्रशासन के ऊपर जो शिकंजा जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो कसते थे वो इनके बस की बात नहीं। आज अधिकारी इनके नेताओं की बात नहीं मानते, ये आम जनता की बात तो इनकी तब कौन सुनेगा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। सुखबीर जी, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस ने कर्नाटक जीता है, आप हमेशा कहते हैं भाई कांग्रेस खत्म है, आम आदमी पार्टी विकल्प है। कांग्रेस कर्नाटक जीतने के बाद मजबूत हुई है, तो हरियाणा में क्या मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच ही होगा? कांग्रेस मजबूत हो रही है अब देश में? जिस प्रकार से 40% जो कमीशन के भ्रष्टाचार वाली सरकार थी उसको हराने के लिए कर्नाटक की जनता को बधाई, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति करी और जिस प्रकार मुद्दों से हटके बातें करी, और उनके भी सारे केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को, अनेक मुख्यमंत्रियों को और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई। और बात जिस प्रकार से आपने मेरे से करी, देखिए कर्नाटक के चुनाव का निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा, उसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा विषय आया हरियाणा का। हरियाणा में करीब 19 वर्षों से सरकार है। पहले करीब 10 साल सरकार थी कांग्रेस की, और उसके बाद अब करीब 9 वर्ष से थोड़ा कम सरकार है। पहले 5 वर्ष बीजेपी की और उसके बाद बीजेपी और जेजेपी। और जिस प्रकार के हालात हैं
और इन 19 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार पे कोई काम नहीं हुआ। झुंझुने जरूर दोनों पार्टियों ने दिए, निश्चित तौर पे ना के सिर्फ हरियाणा प्रदेश में, अपितु धीरे धीरे जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक समय में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, और निश्चित तौर पे जो हमारा वैश्विक मॉडल है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, तो उसको एक सवाल कर लो। बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुखबीर भाई, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। क्या हरियाणा में कांग्रेस मजबूत होगी इस नतीजे से? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं वरुण भाई उसी पे आता हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, और जो कर्नाटक की विजय के बाद जो अखबारों में जिस प्रकार के आर्टिकल आए हैं, सोशल मीडिया पे जो बात चल रही है रणदीप सुरजेवाला के संदर्भ में कि उनको पता नहीं भाई क्या क्या बनाएंगे क्योंकि वो कर्नाटक के प्रभारी थे, तो जिस प्रकार से हुड्डा साहब का बयान है, हुड्डा साहब पहले कांग्रेस के जो साथी है उनको तो इकट्ठा कर ले भाई, ये आपस में तो एक दूसरे कार्यक्रम में जाते नहीं है। हुड्डा साहब अपने अलग अलग कार्यक्रम करते रहिए, अपने अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं निश्चित तौर पे। और अगर आपको मैं याद दिलाऊं 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से हुड्डा साहब का रवैया था कांग्रेस नेतृत्व के प्रति, क्या कांग्रेस नेतृत्व भूल गया होगा? और जिस प्रकार से 2 राज्यसभा के चुनाव में जो इनका रवैया रहा है, क्या वो भूल जाएंगे? निश्चित तौर पे ऐसा कुछ नहीं, अभी खाली पुलाव बना रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की नवीन राजनीति है, और हम लोगों को डिलीवर करने के लिए राजनीति में है, और निश्चित तौर पर डिलीवर करेंगे। और यहाँ हरियाणा प्रदेश में अभी आप देखना आने वाले 6 महीने के अंदर ये सब साफ आम आदमी पार्टी, चलिए ये सब साफ हो जाएंगे। विजेंद्र नेहरा जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई कहीं कुछ नहीं बचेगा। आ रहा हूँ बजरंग दास जी, आ रहा हूँ। नेहरा जी बोलिए। देखिए वरुण जी, कर्नाटक का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी खुले तौर पे एक धर्म विशेष को लेकर के राजनीति करती है, और कर्नाटक में 12% मुस्लिम समाज की वोट है, और कांग्रेस पार्टी ने वहां मुस्लिम समाज को अलग से आरक्षण देने का प्रावधान करने का अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। और उसको लेकर के आप देखिए 60 सीट ऐसी है कर्नाटक में जहां मुस्लिम बहुल्य है वो, तो उसकी मदद से कांग्रेस पार्टी ने जरूर अपना वोटिंग शेयर बढ़ा के वहां सरकार बनाई है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये सोच है कि हम समाज के हर वर्ग को बराबर लेके चलते हैं। अगर सिर्फ मुस्लिम समाज को आरक्षण दे करके उनको हम नौकरी देने का, हर काम में प्राथमिकता देने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज जो बाकी जो धर्म है उनके साथ में अन्याय करने का काम होगा, और धर्म के आधार पर आरक्षण देना ये एक गलत परंपरा कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है, जो मुस्लिम समाज को कर्नाटक हरियाणा पे इन्होंने वादा किया है। दूसरा वरुण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के अंदर भी कर्नाटक में आप देखिए, पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं 2019 में 27 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की वहां पे जीती थी। 29 में इस बार सारी की सारी सीटें हम लोग जीतेंगे। और जिस तरह से अभी सुखबीर जी बात कर रहे थे कि कर्नाटक का प्रभाव हरियाणा में पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि उन्होंने शायद जानकारी नहीं है कि कर्नाटक में जितनी सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ा था वहां उनको नोटा से भी कम वोट मिली है। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुखबीर जी। देखिए वरुण जी, इन्होंने ये कहा कि असर पड़ेगा, तो इनको तो वहां नोटा से भी कम वोट मिली है कर्नाटक में, जमानत जब्त हुई है। तो इसका मतलब यहाँ हरियाणा में जो पहले से इनकी जमानत जब्त होती आई है, वो जमानत जब्त और नोटा से कम वोट मिलनी इनको बरकरार रहेंगी, क्योंकि इन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी चुनाव लड़े हैं पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक वरुण जी, हर चुनाव के अंदर इनकी जमानत जब्त हुई है। आज तक एक भी ऐसा चुनाव नहीं है कि जब दारू वाली पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर जमानत बची हो, या फिर इनकी किसी भी चुनाव के अंदर इनको नोटा से भी अधिक वोट मिली हो। देखिए अनिल विज जी ने, माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से आज बयान दिया है वरुण जी, मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि वो लगातार 6 बार विधायक बने हैं, पूर्व में ठीक है विजेंद्र जी, बात आ गई, काम किया है, ये अब रिपीट हो रही है बात, आ गई आपकी बात जी आ गई। मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ एक बार। बजरंग दास जी, ठीक है कर्नाटक आप जीत गए, सुखबीर भाई कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके यहाँ एक का नहीं है। हुड्डा साहब अपने अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला का कद बढ़ने वाला है क्योंकि बतौर प्रभारी उन्होंने इतना बड़ा राज्य जितवा दिया है, तो हरियाणा में और आपके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी। अब रणदीप सुरजेवाला की भी पूरी चलेगी। गोयल साहब, कांग्रेस पार्टी में सभी नेता की चलती है, सारे नेता अपने हिसाब से काम करते, सारे एकजुट हैं, सारे नेता है पार्टी में, बिल्कुल सारे नेता, जो सीनियर नेता तो नेता ही रहेंगे जी, सारे का मतलब जो सीनियर नेता बैठे सब एक है। यहाँ जिला प्रधान हो,
चाहे हमारा स्टेट की बॉडी हो, चाहे ब्लॉक की बॉडी हो, चाहे हमारे आता हूं सुखबीर जी, कैंडिडेट है, चाहे हमारे कैंडिडेट हो। आ रहा। एक मेरी बात सुन लो जी, जहां मेरे साथी ने कहा भी बार बार ये बोल रहे थे भाई ये जात पात की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, वहां मुसलमानों की बात करती। मैं बताना चाहता हूं, जात पात का जहर देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी घूमती है। ये हमेशा मुद्दे की बात कभी भारतीय जनता पार्टी की बात, ये बात क्या करेगी? हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान। मैं ये बताना चाहता हूँ मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने का प्रावधान कर्नाटक में किसने किया, बताइए जरा। वरुण जी, आपके माध्यम से मेरा एक सवाल है कि कर्नाटक में मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। बजरंग दल जैसा जो एक सामाजिक संगठन है उसके ऊपर बैन लगाने की जो प्रावधान किया, मुसलमानों के दबाव में आकर जो फैसला किया, वो क्यों किया? वरुण जी, सवाल पूछना जरा इनसे। कर्नाटक के अंदर 12% मुसलमानों की वोट देने के लिए, 7 सीटें मुसलमानों की जीतने के लिए इस कांग्रेस पार्टी ने एक धर्म के आधार पर मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने का प्रावधान किया है। ये देश को पहले भी तोड़ चुके हैं, ये देश को पहले भी तोड़ चुके हैं और आगे फिर से देश को तोड़ने की योजना कांग्रेस पार्टी बना रही है। मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देते हैं और 2014। अच्छा रुक जाइए भाई, रुक जाइए। रनिंग कमेंट्री एक दूसरे के ऊपर नहीं, रुक जाइए। बिजनर भाई अपनी बारी में बोलिएगा जब मैं आऊंगा, जब आपकी बारी में बोलिए, मैं आऊंगा तब बोलिएगा। रुक जाइए। छोटा सा कमेंट देना चाहूंगा कि धर्म के आधार पर मुझे मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। एक रिपोर्ट में कहती है जब ये चुनाव हारेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक मुसलमान पार्टी बन चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी एक मुसलमान पार्टी बन चुकी है। नहीं नहीं यार, इस तरह की टिप्पणियां ना करिए। नहीं नेहरा जी, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, ऐसी छोड़ दीजिए टिप्पणियां। रजवंत भाई मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस मजबूत हो गई है, प्रदेश में असर पड़ेगा? और बजरंग दास जी जो कह रहे हैं हमारे यहाँ सारे ही नेता हैं, वो तो खुद ही मान रहे हैं। एक चीज है वरुण भाई कि कांग्रेस को 2 लड़ाई लड़नी है। पहले चुनाव 2024 के चुनाव से पहले उसको अपने अंदरूनी लड़ाई है, वो लड़ाई लड़नी है। जिस प्रकार से लगातार इनके जो नेताओं की जो टिप्पणियां एक दूसरे के आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है कांग्रेस। और कांग्रेस अपना संगठन तक नहीं बना पा रही, वो सरकार कैसे बनाएगी? एक तरफ ये कह रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फुल फ्लैश अगर पावर मिल रही है और वो निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे, तो इससे पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पावर मिली हुई थी, लेकिन सरकार तो नहीं बनी ना। लेकिन ये यहाँ पर एक चीज आती है, हरियाणा के परिदृश्य में एक चीज और आती है कि वहां पर कर्नाटक में अगर बात करें तो वहां पर जो तीसरा जो दल था वो शायद उतना मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से वहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई। हाँ, हरियाणा में हम ये कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल पार्टी जो कि पैरेलल चल रही है, इन जो दल और है उनको अपने आप से टक्कर लेने वाली बात आती है। और कहीं ना कहीं उसी की वजह से यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत जो पार्टी के सामने आएगी वो इंडियन नेशनल दल है। समझौता करने के और रही बात है, कांग्रेस अपने आप में ये कहती है कि हम संपूर्ण है, हम परिपूर्ण है। यहाँ पर जो राजनीति चल रही है, आप क्या बोलते हैं? वो समझौता करने की बात बोलते हैं, वो कहते हैं पार्टी से परहेज नहीं है। अब मैं वही तो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ जो आप सुनना नहीं चाह रहे। अच्छा बजरंग जी, आपने कह दिया, सुन लो, आपकी बात आ गई ना, आपकी बात आ गई, अब जवाब ले लेता हूँ मैं। 2 बार 2 योजना वो सक्षम रहे और वो सरकार नहीं बना पाए। जब शीर्ष नेतृत्व रजवंत भाई, बजरंग दास जी कह रहे हैं जरा सलाह तो कर लीजिए। आप बोलने से पहले कांग्रेस के लिए आप बोल रहे हैं, वो तो बड़े आपके नेता जो हैं वो तो गठबंधन करना चाह रहे हैं। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वरुण जी, मैं ये किस चीज के लिए कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपने आप में ये कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, जबकि शीर्ष नेतृत्व उनका ये कहता है कि क्षेत्रीय दलों की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं होगी, उनको साथ लेकर चलेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को राय। चलिए रजत भाई के पास मैं आता हूँ। सुखबीर जी, आप हंस रहे थे जब बजरंग दास जी कुछ कह रहे थे, वो कहते हैं हमारे सारे नेता हैं। वरुण भाई, मेरा बजरंग दास जी से सिर्फ एक विनम्र निवेदन है। विगत के 9 साल से ज्यादा का समय हो गया कांग्रेस में संगठन, उन्होंने एक दूसरे को बांटने का जो काम किया उसका कहीं ना कहीं फायदा आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो मजबूत दल है वो इंडियन नेशनल दल पार्टी है। उदय जी को भी 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज तक संगठन नहीं बना पाए। वो तो चलो इनका अपना आंतरिक मामला है, तो कम से कम बजरंग दास जी जब भी कोई बात करे तो संगठन की जो धरातल की बात सबको दिख रही है, उसमें कोई अन्यथा बात भाई उन्होंने बता तो दिया, उन्होंने बता दिया हमारे सारे नेता हैं, इसीलिए तो नहीं बन पा रहा संगठन।
मतलब संगठन की नहीं, जरूरत नहीं है वरुण जी। बिल्कुल नहीं। कार्यकर्ता हमारा नहीं है, नेता सारे जो नेता सीनियर है। नेता एकजुट है और कार्यकर्ता तो हमारे रहे नहीं, एक अब है, नेता बच गए सारे सारे। नेता एक है। हमारा कोई डिस्प्यूट किसी प्रकार का नहीं है। संगठन तो बड़ा हुआ पड़ा है। अच्छा संगठन अच्छा, बाकी ये के बताइए, आ ऊपर रहा है। हूँ मैं विजेंद्र जी। ओनली अच्छा ये बताइए, आप रणदीप ओनली सुरजेवाला का जिला कद प्रधान बढ़ा है की नहीं बढ़ा, ये तो बताइए भाई। रणदीप सुरजेवाला का कद बढ़ गया ना अब तो, हरियाणा की राजनीति में भी और ये हाईकमांड की खुद राजनीति हुड्डा में भी। साहब के ग्रुप से क्या बताएंगे रणदीप सुरजेवाला के बारे में? ये हुड्डा ग्रुप मैं से बजरंग है। जी से पूछ रहा हूँ। रणदीप देखिए सुरजेवाला गोयल को बधाई साहब, दीजिए, बतौर प्रभारी उन्होंने राज्य जितवाया। बिल्कुल 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 बधाई है। सुरजेवाला जी पहले भी बधाई दे चुका, टेलीफोन के ऊपर अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा काम किया। वहां के हमारे प्रभारी हैं और यहाँ तक कि राष्ट्रीय महासचिव है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अब हरियाणा राजनीति में, बार बार गोयल अब हरियाणा में साहब उनका कद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? दिक्कत तो उनका ऑलरेडी है। कद जिसका जहां है वो रहेगा, उसका ना कोई कम कर सकता ना मैं कोई छेड़ सकता। उनका कद है, कद रहेगा। और वहां जहां तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व में मुख्यमंत्री है, सीएलपी नेता है, प्रदेशाध्यक्ष उदयभान जी है, हाँ। कुमारी शैलजा जी हमारी राष्ट्रीय महासचिव है और छत्तीसगढ़ के प्रभारी है। और देखना छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में लेकिन चुनाव सब लड़ा जगह जाएगा भूपेंद्र कांग्रेस सिंह हुड्डा के की। नेतृत्व निमंत्रण नहीं में। देते वो। देखिए चुनाव जो कहा ये आरोप बिल्कुल नारा सही जी। बात है। तो चुनाव की जो बात आपने कह दी है, मैं कहने ही वाला था। चुनाव जो है हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाँ, नेतृत्व में लड़ाया जाएगा, इसमें क्या दो रहा है? नहीं नहीं, सीएलपी नेता मुझे है, कोई तकलीफ थोड़ी है सीएलपी नेता इसमें। ने लड़ाया जाएगा, इसमें थोड़ा क्या है? प्रदेशाध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में किसके नेतृत्व होगा? जो सीएलपी और प्रदेश वही तो होंगे नेता। ठीक ये है। हमारे स्थानीय स्टेट के नेता तो मैं सीएलपी एक और प्रदेश एक मिनट, दोनों नारा जी को कह रहे, फिर आ रहा हूँ। एक चल रहे हैं। इसमें कहानी क्या रहेगी? मैं वरुण इन जी लोगों वरुण जी तकलीफ मैं एक क्यों है? बात कहना चाहता इन था। लोगों तकलीफ क्यों वरुण है? जी बोलिए इन नारा जी, लोगों बोलिए। तकलीफ किस बात की मैं है? वरुण जी ये कहना चाहते चाहता हैं था, कि देखिए ये कांग्रेस भड़काने पार्टी का को कर लो, 2024 में चुनाव टकराने का हराने के कर लिए लो। हम बाहर के ना किसी टकराने व्यक्ति की वाले। जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इतना भयंकर गुटबाजी है, इतना भयंकर आपस में इनमें द्वेष है अरे कि गुटबाजी भारतीय 2024 के जनता चुनाव में पार्टी में कांग्रेस पार्टी के आप जो नेता बताइए, हैं वो अरविंद शर्मा आपस में क्या ही लड़ बोलता मरेंगे। है? अरविंद वरुण जी शर्मा बाहर के बोलता किसी है व्यक्ति की जरूरत नहीं मुख्यमंत्री है स्टेज के और ऊपर। ये तो अरे आपस में भाई ही लड़ ये मरेंगे। और मैं कहना लपेट चाहूंगा राज कर वरुण लिया, जी, इसको हमारे हटाओ, आदरणीय प्रदेश ब्राह्मण अध्यक्ष को चौधरी ओम हटाओ। प्रकाश धनखड़ जी के संसदीय नेतृत्व के अंदर में कोई भी भारतीय जनता भारतीय पार्टी जनता हरियाणा पार्टी प्रदेश का के अंदर नेता जहां कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक मनोज मजबूत लागे है, प्रोग्राम हरियाणा पे नहीं प्रदेश के आया। अंदर आदरणीय आप ये प्रदेश अध्यक्ष ओम बताइए प्रकाश धनखड़ जी जो के नेतृत्व ईरान के में अंदर जहां भारतीय जनता हरियाणा में पार्टी थे, पन्ना प्रमुख कर्नाटक में नहीं थे तक क्या? अपना संगठन बना चुकी है, वहीं कांग्रेस पार्टी के पास हरियाणा में कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास में हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई संगठन नहीं लड़िए है, मत, लड़िए कोई मत नेता भाई, नियत नहीं है और लड़िए इनमें मत। आपस में इतनी भयंकर गुटबाजी है कि 2024 लोगों में को मजा आपस में आता है लड़ लड़वाने में, मरेंगे सर मुझे नहीं और आता भारतीय बिल्कुल जनता पार्टी भी। तीसरी बार मुझे हरियाणा बिल्कुल प्रदेश के पसंद अंदर नहीं आ सरकार रहा बनाएगी। या लड़वा नारू जाए। नारा जी आता हूँ, तंवर साहब कुछ कहना चाह रहे थे पर अर्जुन का। हाँ जी, सुखबीर जी बोलिए। मैं सिर्फ बजरंग जी से सवाल पूछना चाह रहा था, जब किरण चौधरी सीएलपी लीडर थी क्या उनको कमान मिली थी? तो अभी इन्होंने कहा अरे हुड्डा का सीएलपी लीडर है। बड़ा 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 महत्वपूर्ण सवाल पूछा सुखबीर तंवर ने भाई। वो कह रहे हैं सीएलपी लीडर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो जब किरण चौधरी सीएलपी लीडर थी तो उनको कमांड क्यों नहीं दी गई? क्या बात करते हैं ये लोग, कहाँ गुमराह कर ये रहे हैं? बॉल बहुत अच्छी डाली आज। नहीं सुनो, आप बोल नहीं। जहाँ किरण चौधरी थी वो पूरा सम्मान था, अरे उसके सर, नेतृत्व में सम्मान और कमांड में फर्क होता है। फर्क है। देखिए बात, उस टाइम बहन कुमारी शैलजा जी प्रदेशाध्यक्ष थी और उस सीएलपी नेता ये अपने क्या नाम है उस टाइम कौन था सीएलपी नेता? कौन सीएलपी नेता था? 19 के अंदर पूछना नहीं कौन था? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था सीएलपी नेता। पता जिनको होता है नहीं बात। अरे वो कह रहे जब किरण चौधरी थी वही सीएलपी लीडर जबकि बात उनके नेता चुनाव हुआ ही नहीं। अच्छा, पता ही नहीं। सीएलपी नेता जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था और बहन कुमारी शैलजा जी 19 के अंदर प्रदेशाध्यक्ष पूरा सम्मान तो दिया था, सम्मान तो दिया था। बिल्कुल सम्मान भी दिया और दोनों ने मिलकर चुनाव वरुण जी 2024 में आपस में कुर्ता फाड़ेंगे इनके नेता। वरुण जी 2024 में इनके नेता आपस में कुर्ता फाड़ेंगे। फट चुका। ये रोज मुख्यमंत्री बन के सोते हैं रात को, 3 दिन में ये रोज मुख्यमंत्री बन के सोते हैं रात को, सुबह इनके पांव के नीचे जमीन नहीं मिलती है। कांग्रेस पार्टी के नेता ये मुख्यमंत्री बन के सोते हैं वरुण जी, और सुबह इनके पांव के नीचे इनको जमीन नहीं मिलती है। इनके ऊपर एक पंक्ति कहना चाहूंगा वरुण जी।
कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कांग्रेस पार्टी के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अच्छा रजवंत भाई का एक सवाल है, मैं सवाल तो सुन लूं, रुकिए। हाँ जी रजवंत भाई बोलिए। मैं बार बार विजेंद्र भाई कह रहे थे कि हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारे वो हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां पर ये चुनाव हारते हैं, क्या वहां पर पन्ना प्रमुख नहीं थे? हरियाणा में पन्ना प्रमुख की बात करें, कर्नाटक में पन्ना प्रमुख नहीं थे क्या? जहां चुनाव हारते हैं कर्नाटक में पन्ना प्रमुख नहीं थे क्या? रुक जाइए, सीधा सवाल का जवाब। रजवंत जी रुकिए, सवाल का जवाब लेता हूँ। विजेंद्र भाई क्या कर्नाटक में पन्ना प्रमुख नहीं थे? वरुण जी देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भाजपा पन्ना प्रमुख तक मजबूत है। 2024 में तीसरी बार सरकार बनाएंगे, और हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, सब में हमने जीत दर्ज की है। और हरियाणा प्रदेश का ये जनता जागरूक जनता है, और ये हमेशा केंद्र सरकार के साथ चलती है। 2024 में पहले मोदी जी की सरकार बनेगी, उसके बाद 2024 के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पन्ना प्रमुख तक मजबूत हमारा संगठन है, कांग्रेस पार्टी के पास में संगठन नहीं है। और जहां तक कर्नाटक का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज जहां पहले था, आज भी वही है। हमारा वोटिंग परसेंटेज 36% था कर्नाटक में, आज भी 36% है। हमारा वोटिंग शेयर कर्नाटक में कम नहीं हुआ है, बल्कि हमने वहां पे गेन करने का काम किया है। जो गेन तो नहीं हुआ है, गेन नहीं हुआ है भाई, नहीं ये आंकड़ा ठीक नहीं है, गेन नहीं हुआ है। 36% था, 35.5 है, आधा परसेंट वोट शेयर कम हुआ है। फिर मैं डिटेल में जाऊंगा, वो ज्यादा हो जाएगी, डिटेल में नहीं जाना मुझे। कर्नाटक में आपको वोट मिला है अभी है जी। हाँ जी, मैं समय खत्म हो गया, सुखबीर भाई जल्दी 10 सेकंड लीजिएगा बस। वरुण जी पहले हमारा 36.22% वोट था वहां पे, अब देख लीजिए चेक करके, और अभी 36% वोट मिला है, तो बराबर है हमारा वोटिंग परसेंटेज कर्नाटक में। और मुख्यमंत्री ने सवाल पूछने वाले को कहा कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको पीछे और बाहर निकालो। समय कम है और सारे रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, मेरे लिए बड़ी समस्या है। चलिए फिर सियासी अखाड़ा की महफिल सजाएंगे, फिर हरियाणा के मुद्दे उठाएंगे। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।